जेठानंद, 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 स्क्रीन मसल हो स्क्रीन खुले कीबोर्ड की तरफ, कीबोर्ड कीबोर्ड। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले हम एसटीबी बुक में आएंगे, पेज नंबर 46 पे आप आए। मसल क्या है? जैसे मसल की बुनियादी जैसे दो फंक्शन है। मसल एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका एक काम है कि मूवमेंट्स प्रोड्यूस करना, बॉडी की मूवमेंट्स प्रोड्यूस करना। उन मूवमेंट्स के साथ साथ एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम, जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, इसमें भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम, तब हम देखेंगे कि जिस तरह से वेन्स है उनके अंदर जो वापस ब्लड हार्ट की तरफ आता है, तो ये जो या लिम्फ है टुवार्ड्स हार्ट की तरफ जैसे ये मूव करता है, फ्लो, लिम्फ का फ्लो, तो ये भी स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही होता है। इसी तरह से जो है हार्ट, खुद जो हार्ट बीट्स हैं, बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगी, तब जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो लाइक ब्लड, लिम्फ, इनकी सर्कुलेशन होती है। इसी तरह से अगर हम देखें, हमारा जीआईटी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर जैसे फूड जो पास होता है जीआईटी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी जैसे स्मूथ मसल ही है। एक्सक्रीटरी डिस्चार्ज जैसे यूरिन जो है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, देन पास होता है। तो ये काफी सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके अंदर जो फ्लूइड्स का जो डिस्चार्ज है, ये बिकॉज ऑफ मसल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। तो मसल की शुरू में टू लाइन डेफिनेशन के ग्रुप आर बंडल ऑफ टिश्यू इन द बॉडी विच आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जाहिर है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी तो आगे अल्टीमेटली उसके नतीजे में मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स है जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन होती है डिफरेंट एनिमल्स में, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ ये स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन उनकी वजह से हो रही है। इसी तरह से बाकी जैसे हम फर्दर जो थ्री मेन टाइप्स हैं उन हेडिंग में इनको कलेक्टिवली हम डिस्कस कर सकते हैं। सिंपली इस जैसे मसल वो टिश्यू होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत होती है, जिसके बदले में मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो मेन इसका जो फीचर जो है वो है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऐसा टिश्यू जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, अल्टीमेटली उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है मसल टिश्यू है। और फर्दर आगे हम देखेंगे थ्री मेन टाइप्स है मसल्स की। थ्री मेन टाइप्स के अंदर अगर हम देखें, थ्री मेन टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, जिसके अंदर एक स्मूथ मसल है, दूसरी मसल है जिसे हम कहेंगे कार्डियक मसल, तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं जैसे स्केलेटल मसल। सबसे पहले जैसे हम स्केलेटल मसल्स को देखें, वर्ड से दायर है, जैसे ये बोन्स है, बोन्स के साथ जो ये मसल्स अटैच होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल। सच मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। इसी तरह से ओनली एंड ओनली हार्ट वाल के अंदर जो ये हार्ट वाल जो जिन मसल्स की बनी हुई है, उन मसल्स का नेम है कार्डियक मसल्स। यू नो वेरी वेल, कार्डियो लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये हार्ट होता है। तो हार्ट वाल के अंदर ओनली एंड ओनली हार्ट वाल के अंदर पाई जाने वाली मसल्स होंगी जिन्हें कहेंगे कार्डियक मसल्स। तीसरी कैटेगरी होती है जिसका नेम है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे जीआईटी है, ब्लड वेसल्स है, यूरिनरी ब्लेडर है, तो इन जगहों पे जो पाए जाने वाली मसल्स होती है इन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्यों कहते हैं? और ये स्केलेटल मसल्स है, इनको हम थोड़ा सा इससे हम कंपेयर करेंगे तो अगर इसकी सरफेस को देखा जाए, कोई इसमें बैंड या स्ट्रिप या स्ट्राइशंस नहीं है। इसके कंपेरेटिवली आप स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स में आप देखेंगे आपको ऐसे बैंड्स या स्ट्रिप्स नजर आएंगे।
आगे डिटेल में जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये बैंड्स क्यों है, बिकॉज ऑफ डार्क बैंड, लाइट बैंड, उनकी जैसे आपको ऐसी स्ट्राइएटेड एक स्ट्रक्चर नजर आती है। स्ट्राइएटेड की मीनिंग होती है जिसके अंदर स्ट्रिप्स हो, बैंड्स हो, स्ट्रिप्स या बैंड्स। तो ये इसे स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स ये दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर आप स्मूथ मसल देखेंगे तो ये अनस्ट्राइएटेड। अनस्ट्राइएटेड की मीनिंग है जिसमें ऐसे स्ट्रिप्स या बैंड्स नहीं है। अगर बैंड्स या स्ट्रिप्स ऐसे अपीयर नहीं होते हैं तो इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल। और इसके कंपैरेटिवली अगर आप स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल को देखेंगे, दोनों के अंदर ऐसे स्ट्राइएशंस मौजूद हैं। इन स्ट्राइएशंस की वजह से, इन स्ट्रिप्स की वजह से, इन बैंड्स की वजह से इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल। इसी तरह से एक दूसरा टर्म है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी की मीनिंग होती है जिसका मतलब होता है जो पर्सन की विल या विश की अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है, तो उसे हम कहते हैं वॉलंटरी कहते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स, सिर्फ स्केलेटल मसल्स हैं जो वॉलंटरी इन नेचर है। जैसे अगर हम फिंगर्स को मूव करना चाहते हैं, अगर हम अपने आर्म को बेंड करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहते हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रही है, तो इसे हम कहते हैं वॉलंटरी इन नेचर। दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। और उसके कंपेरेटिवली अगर आप स्केलेटल मसल के कंपेरेटिवली आप जैसे कार्डियक मसल को देखें या स्मूथ मसल को देखें, ये दोनों इनवॉलंटरी इन नेचर है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली ना कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो, तो उन मसल्स को हम कहेंगे इनवॉलंटरी। नॉट इन पर्सनस विल, नॉट इन पर्सनस विल और विश या कमांड या रेगुलेशन उसके कंट्रोल में ना हो, तो ऐसी मसल्स को हम कहेंगे इनवॉलंटरी कहेंगे। तो ये दो बेसिक टर्म्स हैं। आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, कौन सी जो है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स हैं। एक थोड़ी सी हमेशा स्टूडेंट्स को इनमें एक कंफ्यूजन होती है, तो आप ध्यान में रख लें। स्ट्राइएटेड जो है स्केलेटल मसल है और कार्डियक मसल है, अनस्ट्राइएटेड स्मूथ मसल है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी में देखेंगे, वॉलंटरी मसल स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल है। बाकी जैसे ये दो मसल्स के ग्रुप हैं, जैसे कार्डियक मसल्स और जो स्मूथ मसल्स हैं, ये दोनों इनवॉलंटरी इन नेचर है। ठीक है, अब हम हर एक मसल की फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहले हम स्मूथ मसल्स की फीचर को देखेंगे। अगेन एक जैसे स्मूथ मसल, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि स्मूथ मसल्स जो हैं उनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, स्ट्रिप्स या बैंड इतने अपीयर नहीं होते। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो उनके अंदर इतनी जो बैंड्स या स्ट्रिप ऐसे नजर नहीं आते, सो ये स्मूथ है। तो स्मूथ डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उनके यहाँ ऐसे स्ट्रिप्स या स्ट्राइएशंस नजर नहीं आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी के दौरान। सो दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। इस वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, इस वजह से इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो हमने जनरल डिस्कशन में अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे इंटरनल ऑर्गन, हालो विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जैसे जीआईटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, इसी तरह यूरिनरी ब्लेडर है, इन सब के अंदर जैसे ये स्मूथ मसल्स मौजूद है। यूरिनरी ब्लेडर है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर ट्रैकिया, स्पेशली ट्रैकिया के अंदर जो है जो ये ऐसी स्मूथ मसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स या इनके अंदर मौजूद हैं। ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके अंदर भी जैसे स्मूथ मसल्स जो मौजूद हैं। ये हॉलो विसरल ऑर्गन जितने भी होंगे उनके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल की मीनिंग होती है जो सेंटर जिनका वाइड हो और एंड्स जो नैरो हो, उन्हें हम कहते हैं स्पिंडल मसल्स कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं। जिनका सेंटर वाइड हो, एंड्स नैरो हो या पॉइंटेड हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं। इसकी कंपेरेटिवली आपने जैसे स्केलेटल मसल में देखा पैरेलल ऐसे सिलेंडर्स है, पैरेलल सिलेंडर्स है। और कार्डियक मसल्स है तो ऐसी सिलेंड्रिकल अपीयरेंस है, पर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ब्रांच्ड है। ओनली मसल है जो ब्रांच है, जो कार्डियक मसल है। स्केलेटल मसल में पैरेलल सिलेंडर्स है। और इसी तरह से ये जो मसल्स है, ये इनकी शेप है वो स्पिंडल शेप है, हैविंग सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। आखिर में हम
इन सब का एक कंपेरेटिव चार्ट के जरिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि इनके अंदर न्यूक्लियस के हवाले से भी एक दूसरे से जो है इनमें डिफरेंस होता है, जस्ट इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। तो अरेंजमेंट किस तरह से होती है? अरेंजमेंट इस तरह से होती है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। स्पिंडल, स्पिंडल की मीनिंग होती है जैसे सेंटर जिनका वाइड होता है और एंड्स जो है, जैसे इनका सेंटर वाइड है, एंड्स जो नैरो हो, ऐसी मसल्स को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड मसल्स। स्पिंडल शेप्ड मसल्स, सच मसल ये जैसे स्टमक है, स्टमक की कुछ मसल्स ली गई हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ऐसी जो मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड मसल्स होती है। अब इसके अंदर जैसे यकीनन जो कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस तो होती है या कॉन्ट्रैक्टाइल फर्दर जो प्रोटीन होते हैं वो थिक और थिन फिलामेंट होते हैं। आपने जिन्होंने इंटर क्लास रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा, जब स्केलेटल मसल की मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो जेड लाइंस होती हैं जिनके जरिए, जैसे मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टीमेटली जेड लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं जेड लाइन कहते हैं, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। और जेड लाइन के साथ एक तरफ से जो है, जेड लाइन से एक तरफ से जो ये थिन फिलामेंट्स होती है और दूसरी फिलामेंट्स होती है जिन्हें हम कहते हैं थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, वर्ड से जाहिर है थिन का मतलब होता है, थिन का मतलब होता है कि जैसे यकीनन इनकी जो डायमीटर जो थिकनेस है वो कम है। थिक की मीनिंग होती है जिनकी थिकनेस जरा ज्यादा होती है। जो थिक फिलामेंट होती है जिस तरह से इन दोनों के दरमियान होती है इंटरपर्स्ट बिटवीन थिन फिलामेंट्स, इनकी दायरा ये जो थिकनेस होती है वो जरा ज्यादा होती है। तो थिन फिलामेंट्स की अटैचमेंट के लिए जो जगह है, पॉइंट है, उसे कहते हैं जेड लाइन कहते हैं, उसे कहते हैं जेड लाइन। अगर हम इस थिन फिलामेंट, अगर हम इस स्मूथ मसल्स को देखें, उनके अंदर ऐसी जेड लाइन नहीं है, तो हमारे जहन में सवाल पैदा होगा जेड लाइन नहीं है तो ये थिन और थिक फिलामेंट की अरेंजमेंट किस तरह से होगी? जेड लाइन की जगह पे आप एक पॉइंट नोट करेंगे, आपको यकीनन ऐसी डॉट्स जो ये नजर आ रही हैं थिन फिलामेंट्स के अंदर, इन थिन फिलामेंट्स की डॉट को हम कहते हैं डेंस बॉडी कहते हैं। ये सब डेंस बॉडी, जैसे एक डेंस बॉडी और ये दूसरी डेंस बॉडी। अब इसके दरमियान क्या है आपको नजर आ रहा है? इनके दरमियान जो आपको थिन और थिक फिलामेंट्स नजर आ रही हैं, इनके दरमियान में जैसे आपको ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। और दरमियान में क्या है? दरमियान में जो थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं, इनके दरमियान इन बिटवीन जो थिक फिलामेंट्स मौजूद है, थिन और थिक फिलामेंट मौजूद है। पर ये किसके साथ अटैच्ड है? डेंस बॉडी के साथ। डेंस बॉडी और इधर जो स्केलेटल मसल होगी तो उसमें थिन और थिक फिलामेंट कैसे अटैच होंगे एक दूसरे के साथ? जैसे ये एक यूनिट बनता है जिसका नेम होता है सार्कोमियर कहते हैं। ये इस जेड लाइन के दरमियान जो यूनिट होता है उसे हम सार्कोमियर, जो जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है उनको पता है, आगे टॉपिक भी होगा। पर जेड लाइन की जगह पे हम यहाँ पे नोट करेंगे इधर होंगी डेंस बॉडीज होंगी, एक बात। दूसरी पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे जैसे ये एक डेंस बॉडी है, ये दूसरी डेंस बॉडी है, ये भी डेंस बॉडी है, ऐसी काफी डेंस बॉडीज आपको नजर आएंगी। डेंस बॉडीज एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, डेंस बॉडीज एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। किनके जरिए कनेक्टेड होंगी? इनका नेम होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सारी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जरिए, जैसे ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, तो इन दोनों के दरमियान ये जो कनेक्शन है इसका नेम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, इंटरमीडिएट फिलामेंट, डेंस बॉडी, डेंस बॉडी, इंटरमीडिएट फिलामेंट। पर ये डेंस बॉडी के दरमियान जैसे यूनिट जैसे सार्कोमियर की तरह थिन और थिक फिलामेंट, तो ये थिन और थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं। ये अरेंजमेंट होती है इन स्मूथ मसल्स की एज कंपेयर्ड टू स्केलेटल मसल, जिसकी हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर आगे पढ़नी है और पढ़ भी ली है एक बार, जिसके अंदर हमने देखा कि थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स आपस में एक जैसे यूनिट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं, जो बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसका नेम है सार्कोमियर। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है डेंस बॉडी और इनके दरमियान थिन और थिक फिलामेंट्स की प्रेजेंस होती है, थिन और थिक फिलामेंट्स। बाकी ये जो गैप जंक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ जैसे सिग्नल या मैसेजेस को भेजने के लिए, तो हमारे यहाँ फिलहाल इसमें इतना कोई जिक्र नहीं है। कार्डियक मसल में आगे हम गैप जंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से आपने ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करेंगे कि थिन और थिक फिलामेंट होती है पर जेड लाइन नहीं होती है। एक कंपेरेटिव चार्ट भी है, अगर आप
आई थिंक 48 पेज होगा, जरा उसको देखेंगे, 48 पेज होगा। तो ये कंपेरेटिव चार्ट है जिसमें 3 मसल्स की कंपेरिजन दी गई है 48 पेज पे। 48 पेज पे 3 मसल्स की कंपेरिजन दी गई है, जिसके अंदर आप स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, तो इनके हवाले से अगर आप देखेंगे कि इनमें क्रॉस ब्रिजेस वगैरह की टाइप की मूवमेंट नहीं होती है। और एक और फीचर है कामोड्यूलिन इन एक्टिन फिलामेंट, आखिरी पॉइंट, इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन दे कंटेन कामोडियन इन एक्टिन फिलामेंट। अगेन मैं यही कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है रेगुलर क्लासेस में मसल कॉन्ट्रेक्शन या उस मसल की स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा होगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके हवाले से हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स में जो थिन फिलामेंट्स होती हैं उसके अंदर थिन फिलामेंट, उसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एक जो मेन जो चेन है वो एक्टिन चेन होती है। एक्टिन जो फिलामेंट होती है वो मेन फिलामेंट होती है, ट्विस्टेड होती है एक्टिन फिलामेंट, ट्विस्टेड होती है। और इसके साथ साथ एक ट्रोपोमायोसिन भी होता है और ट्रोपोनिन भी होता है। ये 3 जो फाइबर, 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलके थिन फिलामेंट बनाते हैं। तो उसमें आपने यकीनन एक पॉइंट पढ़ी होगी कि कैल्शियम आयंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस हवाले से रोल होता है? कैल्शियम आयंस दे बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, देन एक्सपोज द बाइंडिंग साइट, एक थिन और थिक फिलामेंट देन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, क्रॉस ब्रिज बनेगी, और देन जो है क्रॉस ब्रिज बनने के बाद स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगी जिसके जरिए मसल की कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस कामोडिलिन जैसे प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन है इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन, तो कैल्शियम आयन स्केलेटल मसल में किसके साथ अटैच हो रही थी? कैल्शियम आयंस जो अटैच होते हैं वो थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन पार्ट के साथ, कैल्शियम आयंस जो अटैच हो रहे थे ट्रोपोनिन के साथ, कैल्शियम आयंस जो बाइंड हो रहे थे या अटैच हो रहे थे किसमें? स्केलेटल मसल में। अब हम जो थिन फिलामेंट का एक कंपेरेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर जो ऐसे, अगेन दोबारा से आप देखें इसी पॉइंट को हम डिस्कस करें, बाकी तो हम कंपेरेटिव चार्ट में देखेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन, यानी दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जो थिन, ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर ट्रोपोनिन की जगह पे क्या है? ट्रोपोनिन की जगह पे काम्युड्यूलिन है इन एक्टिन फिलामेंट, उनकी जो थिन फिलामेंट है उनके अंदर जो है काम्युड्यूलिन है, जिसका काम अगेन वही होगा, इसके साथ आके कैल्शियम आयंस आके अटैच होंगे। ये जो इनकी थिन फिलामेंट है उसके अंदर ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोनिन इनके अंदर नहीं है। स्केलेटल मसल में जो है थिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन होता है, पर स्मूथ मसल की थिन फिलामेंट्स के अंदर ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोनिन नहीं है। तो फिर इसकी जगह पे कौन सा प्रोटीन है? काम्युड्यूलिन, ये प्रोटीन मौजूद है, इसके साथ कैल्शियम आयंस आके बाइंड होते हैं। तो यही एक पॉइंट है स्मूथ मसल की जिनको आपने नोट करना है कि इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन दे कंटेन काम्युड्यूलिन इन एक्टिन मायोफिलामेंट्स, इन एक्टिन फिलामेंट, जिसके साथ आके कैल्शियम बाइंड होगी और देन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी। ठीक है ना? तो ये एक मेन पॉइंट है जो इस स्मूथ मसल के हवाले से, बाकी हम कंपेरेटिव चार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपेरेटिव चार्ट में। उसके बाद नंबर 2 मसल है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। स्मूथ मसल के बाद है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल के बाद है कार्डियक मसल। कार्डियो लफ्ज की मीनिंग ये होती है हार्ट होती है, ओनली एंड ओनली ऐसी मसल्स जो ओनली एंड ओनली हार्ट के अंदर जो मौजूद हो, या हार्ट की जो वाल है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है सिंपली। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये स्ट्राइएटेड है बिकॉज इनके अंदर स्ट्रिप्स मौजूद हैं, बैंड्स मौजूद हैं, नजर आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में। और ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी की मीनिंग होती है नॉट इन विल आर विश, पर्सन्स विल आर विश के अकॉर्डिंगली ये वर्क नहीं करती हैं। और ये मसल्स जो ब्रांच्ड भी हैं, बाइफर्केटेड भी है, और इनके अंदर सिंगल और डबल न्यूक्लियस इन देयर सेल होगा। ठीक है ना? किस तरह से हम अरेंजमेंट एक देखते हैं, एक अरेंजमेंट देखते हैं कि सिंगल और डबल न्यूक्लियस की अरेंजमेंट। जैसे ये ब्रांच्ड है, ये मसल्स जो है ब्रांच्ड मसल्स है।
ये मसल्स जो है ब्रांच्ड मसल्स हैं और जिनके अंदर सिंगल और डबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे ये ब्रांच का मतलब है कि जैसे पैरेलल सिलेंडर नहीं है, उसका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी मौजूद होता है, ऐसे कनेक्शन भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं ब्रांच्ड कहते हैं। बाईफरकेटेड की मीनिंग है जिसके अंदर टू ब्रांचेस ऐसी निकलती है, तो उसे हम कहते हैं बाईफरकेटेड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बाईफरकेटेड। देखिए ये बाईफरकेटेड भी है और इनके अंदर दे मे कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लियस। इस हर एक सेल को हम कहेंगे मायोसाइट, जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 1 or 2 न्यूक्लियस पर सेल। और इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितनी भी आपको सेल्स मायोसाइट्स नजर आते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक ये मायोसाइट और जो मसल सेल है, कार्डियक मसल का सेल है, ये दूसरा है, तो इनके दरमियान एक कनेक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कनेक्शन है। एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल के साथ कनेक्शन है। इस कनेक्शन का नेम होता है जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इन कनेक्शन का नेम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। वन कार्डियक सेल रिमेन्स कनेक्टेड विद अनदर कार्डियक सेल बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी अगर इंटरकैलेटेड डिस्क की अलग से अगर हम तस्वीर देखें, जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक कार्डियक सेल की और ये दूसरे कार्डियक सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। यू नो वेरी वेल, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। कार्डियक मसल की ये एक कार्डियक मसल सेल है, ये दूसरा कार्डियक मसल सेल है। और ये जो पॉइंट है कांटेक्ट की पॉइंट है, इसे हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क कहेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ अटैच रहना भी जरूरी होता है, बिकॉज ये पूरी मसल जो बनाते हैं, तो अटैचमेंट के लिए एक प्रोटीन होता है जिसका नेम है डेस्मोसोम्स। इन डेस्मोसोम्स के जरिए एक दूसरे के साथ ये जो कार्डियक सेल्स हैं अटैच होते हैं। डेस्मोसोम्स, उन्हें हम कहेंगे डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स के जरिए कार्डियक मसल से सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब हम देखते हैं, यू नो वेरी वेल कि जब जाहिर है आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के चैम्बर्स में होती है, जैसे सबसे पहले अपर टू चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया उस वक्त रिलैक्स होते हैं। जब अपर टू चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जितनी भी उन एट्रिया की मसल्स हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो सिग्नल मैसेज जो उनको मिलेगा तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो वो सब वेंट्रिकल्स जितने भी जो है मसल सेल हैं उसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स हैं वो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो दूसरे में ना हो तो कॉन्ट्रैक्शन पूरा एक इफेक्ट जो है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना वो नहीं होगा। तो ये सारे जितने भी कार्डियक मसल सेल्स हैं एक दूसरे के साथ इनका आपस में कनेक्ट रहना जरूरी होता है, ताकि उनकी लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल या ऑर्डर या कमांड जाता है या इम्पल्स जाता है वो एकदम क्विकली सब सेल्स को पहुंच जाए। हर सेल के लिए जैसे एक अलग से कमांड या एक नर्व फाइबर ब्रांच होती तो यकीनन मुश्किल होता, टाइम लगता। एक रिदमिक पैटर्न के अंदर आपको पता है हार्ट बीट होती है, तो ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड रहें। एक बार जैसे कोई सिग्नल या इम्पल्स आए तो वो सब सेल्स में जाए। जैसे एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है तो हजारों स्टूडेंट्स को वो मैसेज मिल जाता है एक साथ। एक एक मैसेज अलग जाना वो उसमें टाइम लगता है, नाम देखें सर्च करें फलां को भेजें नहीं भेजें। पर एक अगर मैसेज है, अगर कनेक्टेड है एक ग्रुप है तो उस ग्रुप के अंदर एक ही टाइम पे मैसेज किया और 1000 जो है स्टूडेंट्स हैं उनको वो मैसेज मिल गया। तो बिल्कुल इसी तरह से एक बार सिग्नल जैसे हार्ट वहां से एक अलग निजाम है, मैकेनिज्म है, नोडस टिश्यूज है, उनके जरिए वो सिग्नल जाते हैं फिर आगे किसको मिलते हैं, आगे यकीनन जो है इन मसल सेल को मिलते हैं। तो मसल सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना उनका जरूरी है। अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर ये इतनी जो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना ये अमल नहीं हो पाएगा। उसके लिए नेचर ने क्या निजाम रखा है कि उनकी सिग्नल की क्विक जो है पैसेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट होती है जिसका नेम होता है गैप जंक्शन। इन गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल, गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल जिसे आप मैसेज कहें, कमांड कहें, ऑर्डर कहें, एक सेल से
दूसरे सेल में इस गैप जंक्शन के जरिए जितने भी ऐसे सेल्स होंगे वो गैप जंक्शन के जरिए मैसेज जाएगा। इनका काम होगा जस्ट इन दो सेल्स को आपस में होल्ड करना, कनेक्ट करना। और गैप जंक्शन जो होंगे तो गैप जंक्शन की मदद से ये एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में यकदम जो है ट्रांसपोर्ट होगा, कन्वे होगा, जिसकी वजह से एक हार्ट प्रॉपर रिदमिक वे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन का काम होता है इधर एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, और इधर डेस्मोसोम्स होंगे वो दो जैसे कार्डियक सेल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट रखने का काम करते हैं। और ये जो पूरी पॉइंट होगी इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इस पूरी जंक्शन को हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर एक होंगे डेस्मोसोम्स और दूसरे होंगे गैप जंक्शन। डेस्मोसोम्स के जरिए जैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल एक जैसे सिस्टम है जिसमें सिग्नल या मैसेजेस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट के अंदर से ही जनरेट होते हैं, पर डिफरेंट चैम्बर्स में, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल, तो वो मैसेज आएगा सब कार्डियक सेल्स में। तो वही मैसेज सिग्नल एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, वो गैप जंक्शन के जरिए जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सिनेस्टियम। ठीक है, हमारे एसटीबी बुक के अंदर एक टर्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक तस्वीर भी है, इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे ऐसी एक तस्वीर है जैसे ये एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये भी एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये भी एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये सारे मायोसाइट्स और मसल सेल है। पर हम देखते हैं कि ये सारे मायोसाइट्स और मसल सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड, और इन कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इन कनेक्शन को, ये जो आपको ऐसी लाइंस नजर आ रही हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। दूसरी पॉइंट आपने पढ़ी थी कि ये बाइफर्केटेड है। बाइफर्केटेड की मीनिंग होती है जिसमें दो ब्रांचेस होती हैं, ऐसे फाइबर्स इसके अंदर दो दो ब्रांचेस की सूरत में अरेंजमेंट होती है, जिससे हम कहते हैं बाइफर्केटेड कहते हैं। दे में बी यूनी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड, ये भी पॉइंट पढ़ी थी आपने। और ये सारी स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्राइएशंस है, ये सब स्ट्राइएशंस है। अब हम आते हैं कि जैसे सिनिस सिनिसी सिनसियम सिनसीशम सिनिस्टियम हार्ट मसल सिनिस्टियम, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बहुत ही बड़ा सेल, लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स। एक सेल है जो किससे बना है, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनी है, जो कैसे बनी है, बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर सेल। दो या दो से ज्यादा जो है सेल्स आपस में मिलके उन्होंने लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है, एक लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी है, और उसे हम कलेक्टिवली कहेंगे सिंसीशियम। सिंसीशियम उसे हम कहेंगे। तो ये इसका मकसद क्या है, सिंसीशियम का बनने का इधर हार्ट की मसल में क्या मकसद है? इनका मकसद ये है कि प्रोवाइड रैपिड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट अलाउज द सेल्स टू फंक्शन एज ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट। बिकॉज जैसे एक बार सिग्नल वेंट्रिकल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आया है तो सारे वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। सिग्नल अगर आया है दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। उस वजह से ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्शन की जो पॉइंट होती है उसका नेम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ऐसी पॉइंट का नेम होगा इंटरकैलेटेड डिस्क होगा। और इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर होता क्या है, एक डेस्मोसोम्स होते हैं, दूसरे गैप जंक्शन होते हैं। डेस्मोसोम्स का काम होता है दो सेल्स को जस्ट कनेक्ट रखना, और जैसे गैप जंक्शन का मतलब होता है उसके जरिए एक सेल का जो एक्शन पोटेंशियल दूसरे सेल में आता है। तो होपफुली आपने इस सिनेक्सिटियम का जैसे लफ्ज का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, ये सिर्फ जैसे कार्डियक मसल्स है उनके अंदर ऐसे सिनेक्सिटियम होते हैं। तो कार्डियक मसल की जो पॉइंट्स हमें एसटीबी बुक के हवाले से देखनी है, जो हमारे एसटीबी बुक इस नए बुक के अंदर है, तो कार्डियक मसल्स, वॉलंटरी ब्रांच, सिंगल और डबल न्यूक्लियस, ये हमने पॉइंट्स पढ़ी हैं। और फर्दर जैसे कार्डियक मसल सेल आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क present near the Z line and striations. The heart muscles are arranged in branching network. ब्रांच सारी हार्ट की मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, where cells are joined
टुगेदर एंड मेकिंग ए सिनेसियम। तो इसके हवाले से हमने डिस्कस किया कि एक लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर जो काफी सारे सेल्स के आप बने होते हैं और जिनका मकसद होता है अल्टीमेटली जैसे एक कोऑर्डिनेशन, ताकि एक रैपिड जो है कॉन्ट्रैक्शन हो सके, तो उसे हम कहते हैं जैसे ये कार्डियक मसल्स है। बाकी तो किन टाइप के सवाल हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द मसल्स हैं वो कार्डियक मसल है, बिकॉज ये कभी भी थकती नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मसल्स है। जैसे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ एंड अमेजिंगली डू नॉट फटीग, जो थकती नहीं है उसे हम कहते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इंसान की पैदा होने से पहले मदर की बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तब हार्ट जैसे उस वक्त बन जाती है, तब से काम करना शुरू करती है टिल हिज आर हर लास्ट ब्रीथ। तो कभी भी थकती नहीं है, तो उस वजह से हम ये स्ट्रांग है। ये क्यों नहीं थकती है, बिकॉज उसका भी रीजन है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं थ्री टाइप्स के मसल्स के अंदर, सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इधर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनको मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहेगी, तो इस वजह से कभी भी थकती नहीं है। स्केलेटल मसल पावरफुली या स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो करती हैं, पर उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है, इतने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इस वजह से जैसे स्केलेटल मसल के अंदर एनदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी रखा गया है नेचर की तरफ से, तो फिर आखिर में थक भी जाती है, ये भी होता है। पर स्केलेटल मसल की कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो कार्डियक मसल है ये कभी भी नहीं थकती है, माइटोकॉन्ड्रिया और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मसल है। कल हम मजीद जो है जैसे स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। सी